अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे टिकटॉकर क्वीन दारो का कि क्वीन दारो कौन है, कहाँ पैदा हुई, क्या करती है और किस तरह से आजकल ये इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों, बात ये है कि टिकटॉकर क्वीन दारो कराची में पैदा हुई। कराची यूनिवर्सिटी से ही इसने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद इसकी एक अननोन फैमिली में एक जर्मन बेस्ड पाकिस्तानी से शादी हो गई और इस शादी से इसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा है और एक बेटी है। इसका साबका खामन जर्मनी में जॉब करता है और वो अच्छी सैलरी ले रहा है और इन पैसों से क्वीन दारो अपने और अपने बच्चों का बहुत अच्छा गुजर बसर कर रही थी, बहुत खुशहाल थी और बहुत खुश थी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि क्वीन दारो को भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बनने का शौक़ पैदा हो गया। क्वीन दारो ने भी यूट्यूब पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी, टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया और इसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बनाकर फेमस होने लगी। तो दोस्तों, एक अमेजिंग बात यह है कि क्वीन दारो के टिकटॉक पर 9.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि एक अच्छी खासी तादाद है। और क्वीन दारो के टिकटॉक पर फेमस होने की एक वजह यह भी है कि ये पूरे तरीके से कपड़े पहनती है, हत्ता कि ये अबाया तक लेती है। तो जैसे कि ये टिकटॉक पे बहुत फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी थी और एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, तो टिकटॉकर क्वीन दारो के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना टिकटॉक पर लाइव आया जाए और लाइव वीडियोस की जाएं। बस यहीं से इसकी बर्बादी का आगाज़ हो गया। क्वीन दारो ने टिकटॉक पर लाइव आना शुरू कर दिया और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग लाइव आते हैं उनको इनके फॉलोअर्स गिफ्टिंग करते हैं। तो क्वीन दारो के भी फॉलोअर्स क्वीन दारो के टिकटॉक पर गिफ्टिंग करने लगे। इनमें एक अननोन शख्स था जिसका नाम आसम भट्ट था, वो भी क्वीन दारो का फॉलोअर था। वो क्वीन दारो को गिफ्टिंग करता था और आसम भट्ट की गिफ्टिंग से क्वीन दारो को अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। कई बार क्वीन दारो ने आसम भट्ट को मना भी किया कि तुम मुझे गिफ्टिंग ना किया करो, और आसम भट्ट नामी ये शख्स हकीकत में क्वीन दारो पर अपना दिल हार बैठा था। ये क्वीन दारो के बार बार मना करने के बावजूद भी बाज ना आया और क्वीन दारो को गिफ्टिंग करता रहा, हत्ता कि इनकी आपस में कुर्बत बढ़ने लगी और इन्होंने एक दूसरे को अपने सेल नंबर एक्सचेंज कर लिए, जिससे अब इनकी फ़ोन पे बात होने लगी और इनकी आपस में मोहब्बत बढ़ने लगी। इस बात का क्वीन दारो के शौहर को, जो कि जर्मनी में जॉब करता था, उससे किसी बात का पता नहीं था कि मेरी बीवी कराची में रहते हुए क्या कर रही है और इसकी कुर्बत और मोहब्बत किससे बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ हम आपको बताते चलें कि आसम भट्ट नामी ये शख्स यूके में रहता है और वहाँ पर इसका अपना बिजनेस है और एक लैंडलॉर्ड आदमी है। बस क्वीन दारो इसके पैसे पर मर मिटी और इस पर फिदा हो गई। आसम भट्ट ने 2023 में क्वीन दारो को शादी की ऑफ़र की और इसे कहा कि तुम अपने खामन से तलाक ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। क्वीन दारो को पैसे का नशा चढ़ गया था। उसने आसम भट्ट के कहने पर अपने पहले खामन से तलाक ले ली और अभी 2024 में हाल ही में आसम भट्ट और क्वीन दारो ने सऊदी अरब के शहर मदीने में निकाह कर लिया। क्वीन दारो ने पैसे की खातर अपने पहले खामद को भी छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों को भी छोड़ दिया। क्वीन दारो ने यह सब कुछ पैसे के लालच में आके किया है। तो दोस्तों, हमारे इस माशरे में क्या अलमिया है कि शादीशुदा लड़कियां भी अपने ख़ानदान को ख़ुद तबाह बर्बाद कर रही हैं और अपने ख़ानदान को अपने हाथों से उजाड़ रही हैं और एक अच्छी पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए भी अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ा मार के अपने आशिक के साथ शादियां कर रही हैं। ये हमारे पाकिस्तानी माशरे का अलमिया नहीं तो क्या है, और ये सब कुछ पैसे के लालच की वजह से किया जा रहा है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्वीन दारो ने तो अपने आशिक से शादी कर ली, लेकिन इसके बच्चों का क्या बनेगा? इसके बच्चे तो रुल जाएंगे। कल को इसके पहले खामद ने भी और शादी कर ली तो वो इन बच्चों की सौतेली माँ होगी, वो इन बच्चों की सही तरह से परवरिश नहीं कर सकेगी और इसके बच्चे तो रुल जाएंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ? कहते हैं कि लालच बुरी बला है। जो सुकून और जो खुशहाली इसके पहले खामद के घर में थी, हो सकता है वो इसको दोबारा ना मिल सके और क्वीन दारो की अल्लाह की तरफ से आजमाइश शुरू हो जाए। और अगर इसकी अपने दूसरे खामद से ना बन सकी तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? अगर घर में लड़ाई झगड़े हुए, ज़हनी सुकून ना मिला, तो फिर ऐसे पैसे और ऐसी ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा? क्योंकि सबसे पहले इंसान को ज़हनी तौर पर सुकून चाहिए होता है
और सुकून उसी वक्त मिल सकता है जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर इसकी अपने दूसरे खामद के साथ ही अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी तो फिर ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा। और मज़े की बात यह है कि क्वीन दारो ने जिससे शादी की है ये पहले से एक तुर्किश खातून के साथ शादीशुदा है। तो दोस्तों असल बात यह है कि सोशल मीडिया ने हमारे इस माशरे को ख़राब कर दिया है। हर एक लड़के की दूसरी लड़की के साथ दोस्ती है, ख्वाह ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इससे हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया है। तो दोस्तों ये तो अब आगे चल के पता लगेगा कि क्वीन दारो की अपने दूसरे खामद के साथ आइंदा शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, कैसे इसके हालात होंगे। ये पहले से ज़्यादा खुश होगी या अल्लाह इसको किसी आजमाइश में डाल देगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मज़ीद इस तरह की अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।